this was connected to VCC. Again, this is grounded. Okay, यहाँ पे आपके पास RE था, RE क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया. Okay, यहाँ पे आपके पास कपलिंग कैपेसिटर था, अगेन दैट इज अ शॉर्ट सर्किट ओवर हियर. ओके, अगेन यहाँ पे आपके पास एक कपलिंग कैपेसिटर था, वो भी क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया. तो दिस इज, सो दीज आर द चेंजेस जो आपको देखने को मिलेंगे in comparison to my previous circuit. And this is the input I have. Okay, so this is what we have. So this is nothing but my input. This is R1 and this is R2. This is RC. RE जो है शॉर्ट हो गया बिकॉज इसके पैरेलल में कैपेसिटर था. एंड इसके अक्रॉस मुझे चाहिए, व्हाट इज दैट आई वांट इज अक्रॉस दिस आई वांट माय आउटपुट. आउटपुट का टर्मिनल तो यही था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. क्या समझ में आया आप लोग को? बताइए कि जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे. और इज देयर एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस सर्किट? क्लियर? यहाँ पे वीसीसी को हमने शॉर्ट कर दिया है, कपलिंग कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया है, यहाँ पे आरई भी शॉर्ट हो सकता है क्योंकि बाईपास कैपेसिटर शॉर्ट हुआ तो उसकी वजह से आरई भी शॉर्ट हो गया बिकॉज दोनों पैरेलल में कनेक्टेड थे. ओके, तो इसको थोड़ा सा हम रीड्रॉ कर ले फॉर द सेक. किस तरीके से रीड्रॉ कर सकते हैं बताइए इसको आप एक बार. दिस इज लुकिंग बिट ऑकवर्ड राइट, बिकॉज ये भी ग्राउंड है, दिस इज आल्सो ग्राउंड, ये भी ग्राउंड है, तो दिस इज लुकिंग बिट ऑड. कैसे इसको हम रीड्रॉ कर सकते हैं बताइए एक बार. एनीवन? How to redraw this circuit? देखिए इसको आप ध्यान से देखना कैसे ड्रॉ कर रहे हैं. So please pay proper attention कि इसको किस तरीके से ड्रॉ करें बिकॉज दिस सर्किट इज, ये जो इक्विवेलेंट मॉडल हम ड्रॉ करेंगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके बाद में भी डिस्कसिंग अबाउट योर हाइब्रिड पैरामीटर्स. तो वहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि हमने ये ड्रॉ किया है तो कहाँ से आया है एक्चुअली, सम वेयर डिड आई गेट दिस सर्किट. ओके, सो प्लीज फोकस. सबसे पहले बीजेटी ड्रॉ कर लेते हैं. सो दिस इज द बीजेटी दैट वी हैव, नो चेंज विद द बीजेटी को एज इट इज ड्रॉ करेंगे. एंड आरसी का जो दूसरा टर्मिनल है दैट इज बीन ग्राउंडेड, दैट इज बीन ग्राउंडेड. सो दिस इज आरसी एंड इसको मैंने यहाँ पे ग्राउंड कर दिया. Okay, that is the first step that I have drawn. इसके बाद में आपके पास इनपुट अवेलेबल था. This was the input which has been grounded. और यहाँ पे क्या कनेक्टेड था? You had your resistance R2. You had your resistance R2. And जब मैं R1 को यहाँ पे लेके आ गया, देखा जाए तो प्रॉपरली this is ground and this is ground. And R1 and R2 have a common terminal over here. तो कोई भी देख के बोल सकते हैं कि ये जो R1 R2 है दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है. R1 and R2 both are connected in parallel. This is R1 and this is RC. क्या समझ में आया आप लोग को? बताइए एक बार. और is there any confusion? This is the BJT I have. ये BJT हमारे पास अवेलेबल है and आउटपुट कहाँ पे आएगा अभी? आउटपुट is across this RC. आउटपुट कहाँ पे मिलेगा आपको? RC के अक्रॉस आपको आउटपुट मिलेगा. And this is nothing but my input. ये मेरा इनपुट सप्लाई है. दिस इज R1 R2 एंड दिस इज RC. इज दिस क्लियर? समझ में आया? व्हाट इज दैट वी हैड इज वी हैड दिस सर्किट, हमारे पास ये सर्किट था. तो इस सर्किट का मुझे AC इक्विवेलेंट मॉडल चाहिए था. AC इक्विवेलेंट मॉडल के लिए पहले मैंने कैपेसिटर को शॉर्ट किया. इज दैट क्लियर? तो एंड उसके बाद VCC को भी मैंने शॉर्ट किया. आफ्टर दैट आई गॉट दिस सर्किट. ये सर्किट मुझे मिला. ठीक है, बट फर्दर इसको मैंने कैसे सिंप्लीफाई किया? इस तरीके से मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया. Is this clear? Hello? Yes sir. Okay. तो यहाँ पे और कोई सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं इस सर्किट में? बताइए आप देखकर इसको. Any further more simplification that you would suggest? Yes, anyone? यहाँ पे आप देखिए, if you look at this circuit carefully, R1 और R2 दोनों पैरेलल में है या नहीं बताइए एक बार. Yes sir. R1
R2 both are connected in parallel or not? Yes, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इन दोनों का रिजल्ट हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर सकते हैं. What is that? That is nothing but my एक रेजिस्टेंस. नथिंग बट इसको पूरे को किससे रिप्लेस करते हैं? दिस एंटायर R1 R2 कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ रेजिस्टेंस ओवर, एंड दिस रेजिस्टेंस इज नथिंग बट R1 पैरेलल टू. Okay, so this is the final resultant circuit I will have. So let me draw the complete resultant in the next circuit and next slide. Okay, so what is the final model? AC equivalent model. So what is that we have with this? This is the BJT. आउटपुट इसके अक्रॉस मिलेगा मुझे, आउटपुट मिलेगा अक्रॉस RC. This is grounded and this is also grounded. Okay, यहाँ पे इन दोनों के बीच में R1 R2 था, उन दोनों को हटा के मैंने सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लगा दिया, that is R, which is R1 parallel with R2. This is nothing but my, this is nothing but my, okay, and ये जो है this is nothing but my. क्या समझ में आया बताइए? ओके, स्टेप्स तो सिंपल, अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपको AC इक्विवेलेंट मॉडल यहाँ पे मिल जाएगा. Okay, तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डिड आई डिराइव दिस AC इक्विवेलेंट मॉडल. इस AC इक्विवेलेंट मॉडल से हम करेंगे क्या? AC इक्विवेलेंट मॉडल से हम करेंगे क्या? राइट. Okay, so we'll analyze the behavior. We will analyze the behavior of the small signal that we are giving. Right? एक स्मॉल सिग्नल हम देते हैं तो हमारा BJT किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा फॉर एन ऑपरेटिंग पॉइंट, फॉर अ डिफाइंड ऑपरेटिंग पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ पे जो मुझे चीजें कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है, जैसे हमने DC इक्विवेलेंट मॉडल देखा था, जैसे हमने DC इक्विवेलेंट मॉडल दिया मिलता था, आप क्या चीज कैलकुलेट करते थे? व्हाट इज दैट यू यूज्ड टू कैलकुलेट DC इक्विवेलेंट मॉडल से? DC इक्विवेलेंट मॉडल से हम क्या कैलकुलेट करते थे? ऑपरेटिंग पॉइंट. यस, ऑपरेटिंग पॉइंट हम कैलकुलेट करते थे. नथिंग बट Q वी यूज्ड टू कैलकुलेट, VC, E एंड IC हम कैलकुलेट करते थे. ठीक है, जब आपके पास एक AC इक्विवेलेंट मॉडल होता है, बेसिकली हम AC इक्विवेलेंट मॉडल से हम क्या क्या पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं? तो वन इज द इनपुट इम्पीडेंस, one is the input impedance, next one input का impedance calculate करेंगे, definitely हम output impedance भी calculate करेंगे. So any idea कि input impedance output impedance की values क्या होनी चाहिए roughly for any circuit? एक बार डिस्कस किया था मैंने input impedance और output impedance के बारे में. नेक्स्ट एक और चीज जो हम कैलकुलेट करेंगे that is voltage gain AV. What is this AV? This is voltage gain. ओके, ये मत बोलना कि AV को हम वोल्टेज गेन, AV इटसेल्फ इज वोल्टेज गेन. AV को एक्चुअली क्या कहते हैं? वोल्टेज गेन कहते हैं. ठीक है, एंड व्हाट इज AI? AI इज नथिंग बट करंट गेन, करंट गेन. सो दिस इज व्हाट वी विल बी कैलकुलेटिंग यूजिंग योर AC इक्विवेलेंट मॉडल. ओके, सो अब बताइए किसी भी सर्किट में इनपुट इंपेडेंस आउटपुट इंपेडेंस कितना होना चाहिए? जो मैंने डिस्कस किया था क्लास में, उसी कॉन्टेक्स्ट में बताइए एक बार. If you people remember. Any idea? Input impedance, output impedance. इंफिनिटी होना चाहिए और Okay, सर very good. जीरो या Yes, very good. So output impedance जो होना चाहिए बहुत हाई होना चाहिए. Ideally speaking, it should be infinite. Input impedance की हम बात करते हैं, that should be very small, or else ideally speaking, it should be equivalent to 0. Okay. Now the question is, क्या मैं सारे पैरामीटर्स यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ यूजिंग दिस सर्किट? क्या इस सर्किट को यूज करके क्या मैं सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ? दैट इज द क्वेश्चन. आपको क्या लगता है इस सर्किट, ये जो सर्किट है, इस सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं सो एज टू गेट ऑल दीज पैरामीटर्स? यस और नो? Can I analyze this circuit, given circuit that I have now, so as to calculate all these 4 parameters? The answer is no, I cannot. ठीक है,
द रीजन इज दिस बीजेटी। रीजन क्या है? इस बीजेटी की वजह से। प्रॉब्लम क्या है इस बीजेटी से, बताइए एक बार मुझे। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस बीजेटी ओवर हियर? हेलो, ओके, चलो आई कीप इट सिंपल थोड़ा सा। डायोड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। जब हमने डायोड्स के बारे में डिस्कस किया था, आई टोल्ड यू वन पॉइंट, एक पॉइंट मैंने बताया था। इफ यू हैव अ डायोड इन द सर्किट, इफ यू हैव द डायोड, डायरेक्ट अगर सर्किट में डायोड है, okay, so what I said was you cannot apply conventional circuit analysis techniques so as to analyze that circuit. Why did I say that? क्यों बोला था वो पॉइंट, बताइए एक बार। if you आइडियल have नहीं a होता। ओके, आइडियल नहीं होता है, फाइन। प्रॉब्लम और क्या दिक्कत है डायोड से? हमने बोला जो हम कन्वेंशनल सर्किट एनालिसिस टेक्निक्स होते हैं हम यूज नहीं करते हैं जब हमारे पास डायोड होता है सर्किट। क्यों? चलो और एक लीनियर बिहेवियर के। ओके फाइन, वेरी गुड। बिकॉज हमारा जो डायोड होता है इट इज अ नॉन लीनियर डिवाइस। डायोड इज अ नॉन लीनियर डिवाइस, इसलिए हम क्या करते हैं डायोड को, फॉर सपोज इफ यू हैव अ डायोड, मेरे पास एक डायोड है, ठीक है, तो डायोड है, तो इसको हम किससे रिप्लेस करते हैं? इफ यू टॉक अबाउट डिफरेंट मॉडल्स हमने डिस्कस किए थे डायोड के डिफरेंट मॉडल्स हमने डिस्कस किए थे। वन वाज द कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप, सॉरी कांस्टेंट वोल्टेज मॉडल। सबसे पॉपुलर जो होता है दिस यही होता है, कांस्टेंट वोल्टेज, दैट इज 0.7 वोल्ट्स। दूसरा क्या था? पीस वाइज लीनियर मॉडल, पीस वाइज लीनियर मॉडल। वहां पे क्या था? रेजिस्टेंस आर एंड अगेन दिस इज 0.7। ओके, एक केस था दैट वाज आइडियल। अगर आइडियल डायोड है तो इट विल बी अ शॉर्ट सर्किट जब कंडक्ट करेगा, इट विल बी ओपन सर्किट जब वो कंडक्ट नहीं करेगा। इज दिस क्लियर? एक डायोड को हम इससे रिप्लेस करने के बाद, ये इसके इक्विवेलेंट मॉडल से रिप्लेस करने के बाद में हम वहां पे एनालिसिस करते थे, या तो फिर जितने भी हमारे पास सर्किट एनालिसिस टेक्निक्स हैं उसको लगा के वहां पे सर्किट में जो भी पैरामीटर्स रिक्वायर्ड थे उन पैरामीटर्स को हम कैलकुलेट करते थे। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? Yes, sir. एग्जैक्टली। वी वर नॉट एनालाइजिंग द सर्किट जहाँ पे डायोड था, वहां पे हमने डायोड को रिप्लेस करके वहां पे जो भी पैरामीटर्स रिक्वायर्ड थे उन पैरामीटर्स को हमने कैलकुलेट किया। एंड व्हाट वाज द रीजन? द रीजन वाज डायोड इज नॉन लीनियर। डायोड जो है एक नॉन लीनियर बिहेवियर देता है। इवन जो आपका बीजेटी है, क्या ये लीनियर है या नॉन लीनियर है? हेलो, Non-linear. अगेन दिस विल आल्सो शो नॉन लीनियर बिहेवियर। ये आपका जो बीजेटी है, दिस विल आल्सो शो सम नॉन लीनियर बिहेवियर। इज नॉट क्लियर? तो इसलिए हम डायरेक्टली सर्किट को यहाँ पे एनालाइज नहीं कर सकते, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा अपने? सो व्हाट इज दैट आई नीड टू डू टू एनालाइज द सर्किट? इस बीजेटी को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? इस बीजेटी को, ये जो जितने भी हैं, व्हाट आर दिस? ये जितने भी मैंने ड्रॉ किए, व्हाट आर दिस? दीज आर नथिंग बट equivalent मॉडल ऑफ डायोड। एनालाइज करने के लिए हमने किससे रिप्लेस किया था? डायोड के इक्विवेलेंट मॉडल से हमने रिप्लेस किया था। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर मुझे इस सर्किट को एनालाइज करना होगा तो इस बीजेटी को किससे रिप्लेस करना होगा? दिस बीजेटी हैज टू बी रिप्लेस्ड विद इट्स इक्विवेलेंट मॉडल। समझ में आ रहा है? यस सर। प्लीज डू दैट। इज दैट क्लियर? द आंसर इज सिंपल, कुछ नहीं करना। एसी इक्विवेलेंट आपने एक सर्किट दिया था, फिर से ध्यान से सुनो, यू नीड टू फॉलो दिस स्टेप्स, बिकॉज बाद में समझ में नहीं आएगा आप लोगों को खुद अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो। दिस इज द मॉडल वी हैव। एसी एनालिसिस से लिए एसी इक्विवेलेंट मॉडल हमने डेवलप किया, ठीक है? ये आ गया मेरा एसी इक्विवेलेंट मॉडल, ठीक है? एनालिसिस करनी है लेकिन अभी भी पॉसिबल नहीं है। और क्या चीज़ को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा? यहाँ पे जो बीजेटी है इसका मुझे यहाँ पे इक्विवेलेंट मॉडल यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर वो इक्विवेलेंट मॉडल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, देन आई कैन एनालाइज दिस सर्किट एंड आई कैन कैलकुलेट ऑल दिस पैरामीटर्स। ये जो पूरा जो स्टोरी जो चल रहा है, क्यों चल रहा है? सो एज टू कैलकुलेट दिस 4 पैरामीटर्स। ये हम चारों पैरामीटर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग। इज दैट क्लियर? पहले एसी इक्विवेलेंट मॉडल हो गया फॉर द सर्किट, एंड नाउ
इक्वलेंट मॉडल फॉर योर बीजेटी. बीजेटी का इक्वलेंट मॉडल मुझे यहाँ पे डेवलप करना है. Okay. So what is the next step that I have to do is equivalent model for BJT. So this is what I want. Equivalent model for BJT. Equivalent model for BJT. This is what I want. Okay. So कैसे डेवलप करेंगे? So how can we develop this equivalent model? Anyone? कोई idea? Hello. चलो मैं आपको एक छोटा सा मतलब एक सिंपल सा एक मॉडल बताता हूँ. Easiest model that you can have. The easiest model that you can have for a BJT. जहाँ पे कोई ज़्यादा एनालिसिस नहीं है. बहुत सिंपल तरीके से एक अगर मुझे एक इक्विवेलेंट मॉडल बनाना होगा BJT का, though there are many approximations के बाद में we have that model, but still. So if I want a simple equivalent model for a BJT, अगर मेरे पास एक BJT है, अगर मुझे इसका एक सिंपल इक्विवेलेंट मॉडल चाहिए तो इस तरीके से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ. What is the current that is flowing over here? यहाँ पे करंट कितना है? This is IP. यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है? IC, which is equivalent to beta times IP. Okay, is this clear? This is base and this is emitter. What is the voltage between base and emitter? 0.7 volts. Right? तो ये सारी डायोड के बारे में यही चीजें पता होती है मुझे. ठीक है कि बेस का करंट अगर IB है तो यहाँ पे करंट बीटा टाइम्स IB होगा एंड बेस और एमिटर के बीच में जो वोल्टेज होगा दैट इज 0.7. ठीक है. तो अगर मुझे ये बिहेवियर को रेप्लिकेट करते हो, अगर मुझे एक ऐसा मॉडल डेवलप करना जहाँ पे आई नीड टू रिप्लेस दिस बीजेटी और सिंपल सा एक इक्विवेलेंट मॉडल मुझे चाहिए विद इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. सो दिस इज व्हाट आई कैन ड्रॉ. मैं ड्रॉ करता हूँ. बताइए कि मैंने जो ड्रॉ किया है सही है गलत है, बताना मुझे. This is IB. Okay. यहाँ पे you have a current source. Dependent current source. So यहाँ पे इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है that is beta times IB, which is equivalent to IC. Okay. And इसका जो वोल्टेज है that is 0.7 volts. क्या मैं ये इसको मान सकता हूँ कि सिमिलर बिहेवियर होगा बीजेटी की तरह इसका? यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स थे उसको मैंने एक सर्किट के फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. मेरे पास एक बीजेटी था, एक बीजेटी अवेलेबल था. तो बीजेटी का एक इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन मुझे ड्रॉ करना था. तो मैंने देख लिया कि अच्छा इसमें करंट IB है तो यहाँ पे करंट बीटा टाइम्स IB है. सो व्हाट इज दैट आई कैन हैव दिस? आई कैन हैव, तो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट अ डिपेंडेंट करंट सोर्स. डिपेंडेंट करंट सोर्स. इसकी करंट किस पे डिपेंड करेगी? IB पे डिपेंड करेगी. अगर IB चेंज होगा तो मेरा IC चेंज होगा. नथिंग बट यहाँ पे जैसे हो रहा था वो चीज़ यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है. एंड हमेशा बेस और एमिटर के बीच में जो वोल्टेज था 0.7 था. यहाँ पे मैंने एक 0.7 वोल्टेज सोर्स लगा दिया है. क्या हो गया? यस. सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय अ इक्विवेलेंट मॉडल. दिस इज व्हाट आई मीन बाय दिस इज सिंपलेस्ट मॉडल. दिस इज द सिंपलेस्ट मॉडल. ऐसा मॉडल नहीं होगा जो हम डेवलप करने वाले हैं. दिस इज नॉट द मॉडल दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस. जो मॉडल हम बिल्ड करने वाले हैं, so what is that model is? That model is called as the hybrid model. Hybrid model. Exactly, a hybrid model. And what is this hybrid model? Why the name given as hybrid? Because you will be using hybrid parameters. यहाँ पे हम hybrid parameters use करेंगे. Now you may say that, so what is this hybrid parameters? I'll come to this points one by one. ठीक है. जो इक्विवेलेंट मॉडल हम डेवलप करने वाले हैं बीजेटी के लिए, फर्स्ट वन इज द हाइब्रिड मॉडल, नेक्स्ट वन इज द बीटा RE मॉडल. ओके.
and next one is the hybrid pi model. Hybrid pi model, and that's it. This will be the end for your BJT. इसके बाद आप लोग का BJT खत्म हो जाएगा if you understand these three models properly. And let me tell you one thing. Now you'll understand कि why ऐसे कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज आपको समझ में नहीं आएगा. बिकॉज यहाँ पे जितना भी आपने डिस्कस किया था अभी तक स्टार्टिंग फ्रॉम द कोर्स, जब से हमने स्टार्ट किया था, थिंग्स माइट बी फेमिलियर टू यू. ऐसा नहीं कि आपने कुछ नई चीज़ देखी होगी सडनली एज ऑफ इट केम एज अ सरप्राइज कि अच्छा बीजेटी पहली बार पढ़ रहे हो, या रेक्टिफायर, वॉट एवर द टॉपिक्स दैट यू स्टडी, इट वॉज नॉट न्यू टू यू. बट ऑल दीज मॉडल्स, ये जो जितने भी मॉडल्स हैं, दिस विल बी कम्प्लीटली न्यू टू यू. ये जितने भी मॉडल हैं ये आपके लिए कम्प्लीटली नए होंगे. ठीक है, राइट? टू अंडरस्टैंड दिस यू नीड टू हैव अ ग्रेट आइडिया अबाउट योर हाइब्रिड पैरामीटर्स. आपको इनका अच्छा खासा होना जरूरी है. हाइब्रिड पैरामीटर्स, योर एच पैरामीटर्स का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्चुअली आपके जो हाइब्रिड एच पैरामीटर्स हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सर्किट एनालिसिस. अभी जो आप सर्किट एनालिसिस पढ़ रहे हैं, हाइब्रिड पैरामीटर्स जो है उसका पार्ट है. You have a topic called as a two-port network. Two-port network में you have your Y parameters, you have your Z parameters, you have A, B, C, D parameters, and next last जो होता है that is called as your H parameters. Okay? So आपके जो two-port network में इतने सारे two-port networks parameters के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस BJT analysis के लिए जो हम use करेंगे, that is nothing but your hybrid parameters. And why hybrid parameters you will understand. एक बार जब आप यहाँ पे देखेंगे कि एक hybrid parameters में क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं, hybrid equations, मतलब hybrid parameters से क्या क्या information आपको मिलती है, then you will understand कि why we are going with this H parameter model instead of Y, Z and ABC. ठीक है? You need not worry though it is completely new to you. I'll make sure कि आपको चीजें आराम से समझ में आए. Is that clear? I want you to थोड़ा सा focus करें आप इस चीज पर. Okay? And please try to understand. अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज आप पूछिएगा मुझे. Okay? So I'll be starting with H parameters first. तो H parameters आपका जो टू पोर्ट नेटवर्क होता है कैसा दिखता है, बिकॉज ये जो टॉपिक है, जो जितने पैरामीटर्स हैं आप कहाँ पढ़ेंगे, टू पोर्ट नेटवर्क्स में पढ़ेंगे सारे टॉपिक्स. Y, Z, A, B, C, D, and H parameters. You will study this in your two-port networks. Please focus कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं. Okay. So this is port number 1. ये जो है, this is port number 1. This is, let me give it the name as, this is port 1 and this is port 2. ठीक है, usually कहाँ पे आता है, this is nothing but two-port network. Two-port networks में हम basically पढ़ते हैं. This is V1 and this is I1. This is V2 and this is nothing but my current I2. And what about the polarity here? This is plus, minus, and again this is plus and minus over here. And this is the network you have. Okay. So what actually हम करते हैं क्या टू पोर्ट नेटवर्क्स में, हम ध्यान दीजिए इस चीज पर. What actually happens is this is completely a black box to me. This is completely a black box to me. What is this? This is nothing but a black box. मुझे नहीं पता कि इस नेटवर्क क्या इस ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. What is the behavior of this network and all. Like मुझे एक्चुअली नहीं पता कि इस नेटवर्क के अंदर कौन से कंपोनेंट्स एंड ऑल दिस थिंग्स. बट आई विल एनालाइज द बिहेवियर ऑफ दिस नेटवर्क depending upon the values of these four, V1, V2, I1 and I2. समझ में आ रहा है? ये जो आपका जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क का बिहेवियर हम कैसे समझेंगे? by the change in this current, by the change in this V1, I1, V2 and I2. इन चारों को हम ऑब्जर्व करते हुए हम ये अंदाजा लगाएंगे what is the actual behavior of this network. Is that clear? We'll just try to replicate the behavior of this network depending upon the values of this V1, V2 and I1 and I2. समझ में आ रहा है आप लोग को? Hello? Yes, sir. Okay. So I'll be writing two equations. These two equations are very important
by hook or by crook you need to remember these two equations, because अगर ये दो equations आपको नहीं पता, इसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, राइट? इसके बाद जो भी पढ़ाऊंगा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा if you don't have the hold over these two equations. Okay, and I'll also tell you how to remember these two equations, right? मैंने कभी बोला नहीं कि आपको कुछ चीज़ याद करनी है या you need to mug up something, but I'm telling you now, आपको ये दो equations आपको याद रखनी ही रखनी, नहीं हाँ. Okay, so let me write down those two equations and then we'll see. What is this? V1 is equal to H11 into I1 plus H12 into V2. I2 is equal to H21 I1 plus H22 V2. So these are the two equations जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए whenever we are discussing this hybrid model of a BJT. So these are the two equations that we are going to remember. ये दो equations आपको अच्छे से याद होने चाहिए. Okay. Now what is that I want is, यहाँ हम चाहते क्या हैं? What is that we want to calculate is, we want to calculate this parameters. कौन से parameters? H11. Okay. कौन से parameters मुझे calculate करने हैं? H11 calculate करना है. H21 मुझे calculate करना है. H12 मुझे calculate करना है and H22. Nothing but ये तो चारों parameters हैं. All these four parameters I need to calculate. ये जितने भी चार parameters हैं, इन parameters को मुझे यहाँ पे calculate करना है. Okay. तो अब ध्यान से देखें. How to calculate these parameters. ठीक है, ये दो इक्वेशंस आपके पास होंगे, ठीक है. Now you may say what is this V1 and I1? यहाँ पे अगर आप वोल्टमीटर कनेक्ट करोगे एक नेटवर्क में, you will understand what is the voltage. If you connect an ammeter, you will get the current. Similarly, अगर दूसरे पोर्ट साइड पे अगर वोल्टमीटर एमीटर कनेक्ट करोगे, you will have all these values V1 I1 V2 I2. All these parameters will be there with you. You simply connect the measuring instruments across any network. और उसको अगर वो 2-port नेटवर्क है, इन दोनों को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? How to calculate this H11 and H21 by making V2 is equivalent to 0. And V2 0 कैसे होगा? By connecting capacitor and inductor. किस साइड मुझे कैपेसिटर कनेक्ट करना है, किस साइड मुझे इंडक्टर करना है, such that V2 is 0 and I1 is 0. You will understand this in your circuit analysis. ठीक है, अभी के लिए what is that you need to remember is to calculate these two parameters, V2 should be equivalent to 0. Okay? अगर V2 0 होगा तभी तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ. If V2 is 0, what would be the value of H11? बताइए एक बार. If V2 is equivalent to 0, what is the value of H11? इस इक्वेशन को देखिए. Forget about this hybrid parameters, सब भूल जाइए. एक इक्वेशन है आपके पास, ये इक्वेशन है. इस इक्वेशन में क्या हो गया? V2 को मैंने 0 कर दिया. इस V2 को V1 by मैंने 0 कर I1. दिया. यस, मैंने पूछा कि H11 का वैल्यू क्या होगा. H11 अगर आपको कैलकुलेट करना होगा, H11 will be equivalent to V1 by I1. What is this V1 by I1? आपको क्या लग रहा है कि V1 by I1 है क्या? ये मान लो कि इसको मैंने इनपुट साइड मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ इनपुट साइड और इसको मैं मान लेता हूँ आउटपुट साइड. अभी के लिए फिलहाल यहाँ तो मैंने पोर्ट 1 पोर्ट 2 लिखा है. मान लेता हूँ कि पोर्ट 1 इज माय इनपुट साइड. इनपुट वोल्टेज बाय इनपुट करंट. सो कैन आई से दैट इट इज इनपुट इम्पीडेंस? क्या बोल सकते हैं इसको इनपुट इम्पीडेंस? Yes, sir. Voltage by current. Can I call this as an input impedance? Yes, I can call this as an input impedance. V by I. इसके units क्या होंगे बताइए एक बार. What about the units of this H11? H11 की units क्या होंगे? Ohm. Yes, H11 की units होंगी ohm. Okay. And what is this H11? H11 से आपको क्या information मिलेगी? H11 से आपको information मिलेगी about the input impedance. Is that clear? What is the information that you get from H11 is the input impedance, which is V1 by I1. And what are units? That is ohm. उसी तरीके से जिस तरीके से आपने इसका एक्सप्रेशन बताया, उसी तरीके से आप मुझे बताइए what is H21. What is H21?
I2 by I1. Yes, it is I2 by I1. ओके, इसको मैंने आउटपुट साइड बोला था, इसको मैंने इनपुट बोला था. आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, व्हाट इज दिस? क्या होगा बताइए. इस Current H1 gain. H21 को मैं क्या? यस, वेरी गुड, वेरी गुड. दिस कैन बी कॉल्ड एज द करंट गेन. वेरी गुड. So this is nothing but the current gain. And what about the units? Units क्या होंगे इसके? No unit. Yes, it has got no units. It is no dimensions. Or else I would say no units. Because it is ampere by ampere. दोनों cancel हो जाएंगे. You'll be getting a constant. एक constant value मिलेगा. And what is that constant value is equivalent to? That constant value is equivalent to current gain. That constant value is equivalent to current gain, because H21 is I2 by I1, output current by input current, which is your current gain. Okay, now how to get these two parameters? इन दोनों parameters को हम कैसे calculate करें बताइए. H12 and I10 H21. रखेंगे. Yes, very good. I1 should be made 0. Very good. If I1 is 0, what about the value of H12? H12 expression क्या होगा? H12. V1 Yes. by V2. Yes, V1 by V2. सबसे पहले मैं इसके को यूनिट्स बता दीजिए. इसके को यूनिट्स होंगे. No sir. It has got no units. Very good. It has got no units because it is volt by volt. दोनों cancel हो जाएंगे. Okay, what is this information? H12. एक चीज तो मुझे समझ में आता है. Output quantity by input quantity gives the gain. ठीक है. Output current by input current gives the current gain. Output voltage by input voltage gives the voltage gain. तो यहाँ पे देखा जाए तो ये उल्टा है इसका, है या नहीं? Yes sir. Yes. Voltage gain क्या होता है? V2 by V1 would have been my voltage gain, but it is V1 by V2. So can I call this as the reverse voltage gain? Can I call this Yes, as the sir. reverse voltage gain? Yes. Yes. Yes sir. Because it is V2 by V1, मुझे पता है V2 by V1 मेरा वोल्टेज गेन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है V1 by V2 है, तो इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? रिवर्स वोल्टेज गेन. What about H22? And what about H22? I2 by V2. I2 by V2. Okay, what is I2 by V2? What is I2 by V2? Units क्या होंगे बताइए पहले इसका एक बार. What about the units? Output side है, right? I2 by V2. V2 by I2 होता ohms. Now it is I2 by V2. Units क्या होंगे? 1 by ohm. 1 by ohm, or else I can say ohm inverse, or I can say Siemens, right? So all these are the units of your H22. And what is the information that you get from H22? जैसे यहाँ पे आपको इनपुट इम्पिडेंस मिल रहा है, राइट? व्हाट इज दैट यू गेट? इट इज इनपुट इम्पिडेंस. सो व्हाट इज दैट? सो इसको हम क्या बोल सकते हैं? आउटपुट. व्हाट इज द इम्पिडेंस का ऑपोजिट क्या है? हेलो हेलो, Yes sir. प्लीज बताइए क्या बोल सकते हैं इसको? Conductance. कंडक्टेंस. कंडक्टेंस. रेजिस्टेंस का ऑपोजिट क्या होता है? सर एडमिटेंस होगा. यस एग्जैक्टली. अगर यहाँ पे मैंने इम्पिडेंस लिखा है तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए एडमिटेंस, बिकॉज जो आप बोल रहे हैं सही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपने जो बोला गलत है. रेजिस्टेंस का इनवर्स हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस का इनवर्स बोलते हैं कंडक्टेंस. ओके, उसी तरीके से जब भी हम इम्पिडेंस की बात करते हैं उसका ऑपोजिट हम बोलते हैं एडमिटेंस. इज दैट क्लियर? Yes sir. Yes, sir. Fine. Okay. So what is this is? This is output admittance. समझ में आया आप लोग को? बताइए एक बार मुझे. ये दो इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशन से मैंने ये चार चीजें लिखी हैं.
एंड मैंने बता दिया कि हर एक पैरामीटर का क्या सिग्निफिकेंस है, किसके यूनिट्स हैं किसके यूनिट्स नहीं है। सिंपल मैथमेटिक्स है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको इफ यू डोंट वांट टू समझ में नहीं आ रही चीज, सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरह देखो इसको। जस्ट लुक एट दीज टू इक्वेशंस एज सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। ये एक एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन। अगर मुझे H11 H21 कैलकुलेट करना है तो V2 को 0 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे H12 और H22 कैलकुलेट करना है तो मुझे I1 को 0 करना पड़ेगा। मैथमेटिकली गेट द एक्सप्रेशन। जब आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा उसके बाद वी कैन यूज आवर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, V1 बाय I1 इनपुट वोल्टेज बाय इनपुट करंट, नथिंग बट इनपुट इम्पीडेंस। H21 I2 बाय I1, I2 क्या है? आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, नथिंग बट आई नो करंट गेन। इफ यू रिमेंबर दिस, बीटा इज इक्वल टू IC बाय IB। यही था आप लोगों का, बीटा इज इक्वल टू IC बाय IB। What is this IC? IC is output current and IB is nothing but my input current. What is this beta? Beta was called as the current gain. याद है आप लोग को? Yes, Hello? sir. Okay? सेम उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से इसको आप देखिए। Okay? So this was H11, H21. Next mathematically आपने expression निकालनी है H12। आपने देखा it is V1 by V2. But what is that I know? मुझे पता है कि V2 by V1 तो वोल्टेज गेन होता है, लेकिन यहाँ पे V1 by V2 है, तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज कॉल्ड एज द रिवर्स वोल्टेज गेन। यहाँ पे आपने देखा H22 आपने कैलकुलेट किया, इट वाज I2 by V2। मुझे पता है कि V2 by I2 इज आउटपुट इंपेडेंस, उसका इनवर्स है। इनवर्स ऑफ इंपेडेंस इज नथिंग बट एडमिटेंस। इज दैट क्लियर? ये कब हो सकता है? जब आपके पास ये दोनों इक्वेशंस प्रॉपर नहीं है। इफ यू मेस अप विद दीज टू इक्वेशंस यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी प्रॉपर रिजल्ट। अगर आपको ये दो इक्वेशंस नहीं याद है, अगर आप ये दो इक्वेशंस नहीं लिख पाते हैं, तो यू कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन, या आप इसके बाद एनालिसिस कर नहीं पाएंगे, बिकॉज आप कंप्लीटली अगर I1 की जगह आपने I2 लिख दिया, इज दैट क्लियर? दैट्स इट, यू आर गॉन। इसका पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स राइट दिस इक्वेशन। मैं जो प्रोसेस बोलूँगा उस प्रोसेस को फॉलो करें, डेफिनेटली यू विल नॉट मेस अप विद दिस इक्वेशंस। तो प्लीज ये सीक्वेंस तो आपको याद रहेगा। I hope you will remember this। ये सीक्वेंस आपको बताइए, इतना तो याद ही रख सकते हैं। V1 I1 V2 I2। Is there any confusion? ये सीक्वेंस हम याद रख सकते हैं, V1 I1 V2 I2। Now see how to write these two equations। How to write these two equations? कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? V1 से स्टार्ट करेंगे। We will start from V1। We'll start from V1। Is that clear? H11 plus H12, H21 and H22. Now please focus how to complete this equation. V1 से हम start करेंगे हमेशा। V1 के बाद में क्या आ रहा है? What is that you have after V1? I1. Yes, I1। I1 के बाद में V2. I1 के बाद में we have V2, and V2 के बाद में we have I2। Okay, यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया, and this will follow as it is। यहाँ पे I1, यहाँ पर भी I1 होगा, यहाँ पे V2 है, यहाँ पर भी V2 ही होगा। Is there any confusion? Hello? No, sir. ओके, तो बस ये साइक्लिक प्रोसेस है, यहाँ तक अगर आप लिख लोगे उसके बाद तो सेम वही है, जो ऊपर जो है वही यहाँ पर आएगा। Is that clear? Because I have seen students committing this small mistake, छोटा सा मिस्टेक, I2 यहाँ पर लिख लेंगे, I1 यहाँ पर लिख लेंगे, पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद। Is that clear? So this is very important। एंड आपकी you need not always कि अच्छा V2 को 0 करो, I1 को 0 करो, सिंपली इस इक्वेशन को देख के आपको फटाफट लिखना होना चाहिए। अच्छा, H11 H11 क्या होता है? H11 is equivalent to V1 by is equivalent to I2 by V2। Okay, and किसी ने पूछा H21 is I2 by I1। So you should know these two are rocket science। ऐसा कोई बहुत बड़ा इक्वेशन नहीं है, सिंपल से if you close your eyes you will get this equation in front of you।
बस बार बार आपको ये दो इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए सो एज टू गेट दिस एक्सप्रेशन, सो एज टू गेट दिस पैरामीटर्स। अगर मैंने आपको फट से बोला कि H21 क्या होता है, यू शुड नो इट इज I2 by I1। इज दैट क्लियर? H22 क्या होता है? I2 by V2। एंड यूनिट्स पूछ लिया, एक्सप्रेशन देके आप यूनिट्स बता सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक? प्लीज बताइए एक बार। Yes. Or is there any confusion? Okay, so these hybrid parameters are very important. ठीक है? इसके बाद हम लिंक दिस हाइब्रिड पैरामीटर्स विद बीजेटी। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम डेवलप करेंगे इक्विवेलेंट मॉडल, दैट विल बी योर हाइब्रिड मॉडल। Why it is called as a hybrid model? Because we are using your get that model, so hence it is called as a hybrid model. And why these parameters are called as hybrid parameters? Hybrid parameter आपके हिसाब से Is anyone? हेलो, ये बताइए आप, ये यहाँ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? यहाँ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन? गेटिंग अबाउट द इनपुट। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? यहाँ से आपको मिल रहा है आउटपुट इम्पिडेंस, राइट, 1 by ओम, नथिंग विद ओम इनवर्स। यहाँ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है? H21 से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है? इट इज करंट गेन AI, okay, and what is the information that you're getting from this? It is 1 by AV, which is 1 by voltage gain. Is that clear? अगर हम बात करें y पैरामीटर्स की, Z पैरामीटर्स की, you cannot get this voltage gain, the current gain, all these things are not possible. Right? You will all get all the impedances. आपको impedance, सारे impedances आपको मिलेंगे Z पैरामीटर्स से, आपको पूरे एडमिटेंस मिलेंगे पूरे Y पैरामीटर्स से, ठीक है? एंड आपको जो ABCD पैरामीटर्स होता है, दिस हैज गॉट अ एप्लीकेशन इन योर पावर सिस्टम, सो यू वोंट बी यूजिंग दिस, मतलब यहाँ पे यूजफुल नहीं है। अभी जो पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं नथिंग बट योर H पैरामीटर्स, व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड पैरामीटर्स क्यों बोलते हैं? लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन यू गेट फ्रॉम ऑल दिस पैरामीटर्स, यू गेट इनपुट इम्पीडेंस, यू गेट आउटपुट इम्पीडेंस, you get current gain, you voltage gain, all this information that is available from these parameters. Hence, these are called as the hybrid parameters. Hello, can we call as hello? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. Anyhow, you will be studying about this in your two-port networks में आप पढ़ोगे. But this is a rough idea about all this hybrid parameters. Okay. Okay, fine. Let me take the attendance. नेक्स्ट वीक आप लोग के मिडटर्म स्टार्ट हो रहे हैं। आई थिंक शायद टाइम टेबल आप लोगों के पास आया होगा। हेलो Yes, हेलो, sir. सो जहाँ तक कवर होगा वहाँ तक विल बी कमिंग फॉर योर एग्जामिनेशन। आई विल बी गिविंग मोस्ट, आई विल ट्राई टू फोकस की टू गिव यू सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, बिकॉज लास्ट टाइम का पेपर मैंने देखा उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे। आपका जो R2 का पेपर होता था, ओके, so mostly I try to give numerical questions, and as you know very well, we'll be having sets, 4 सेट होंगे आप लोगों के। So randomly I'll be giving you, randomly I'll assign you the papers। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट 15 को मैं सेट है, नेक्स्ट 15 को सेट भी दे रहा हूँ। randomly I'll assign you the papers, so please थोड़ा सा ध्यान देना and please प्रिपेयर कर देना। I'm telling you, एग्जाम के पहले दिन देखोगे आपको खुद कंफ्यूज हो जाओगे। माय हम्बल रिक्वेस्ट, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिए। प्लीज डोंट लीव द मीटिंग, 2 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, आई एम टेकिंग अटेंडेंस। सर रिवीजन से काम हो जाएगा? रिवीजन से काम हो जाएगा मतलब आई डिडंट गेट यू।